तो चलिए खबरों की ओर बढ़ लेते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। आज यूपी के पीलीभीत और एमपी में बालाघाट में चुनावी रैली को संबोधित किया। अब से कुछ देर बाद ही पीएम मोदी तमिलनाडु रोड शो भी करेंगे। लेकिन मोदी विपक्ष के नेताओं से कैसे बीस बैठते हैं, इसकी बानगी आज पीलीभीत में उनके भाषण में देखने को मिली। बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पीएम पहुंचे थे। गौरतलब है कि वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को इस बार पीलीभीत से प्रत्याशी बनाया गया। वरुण गांधी का पीलीभीत से जमीनी जुड़ाव रहा और ये बात बीजेपी के साथ खुद मोदी भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान न सिर्फ विपक्ष पर करारा हमला किया, बल्कि जनता की नब्ज भी टटोलते नजर आए। और ये वजह रही कि वरुण का टिकट कटने के बाद नाराज नेताओं ने भी पीएम का समर्थन किया। पीएम ने राम मंदिर का जिक्र किया, कहा कांग्रेस और ईडी गठबंधन वाले राम से नफरत करते हैं। राम मंदिर का समर्थन करने पर कई नेताओं को पार्टी से निकाला गया। एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम ने निशाना साधा। घोषणा पत्र को जिन्ना की सोच वाला बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहले कांग्रेस की सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। तो जैसे कि जब पीलीभीत की चर्चा हो रही है, क्योंकि वरुण गांधी का हमने बताया कि जमीनी जुड़ाव हमेशा से पीलीभीत से रहा है, गांधी परिवार का जुड़ाव रहा है, और इस बार जनता के बीच में हमने कहीं कहीं देखा कि जितिन प्रसाद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है वरुण गांधी के एवज में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज जो रैली हुई, इसके बाद से कुछ माहौल बदल सकता है। देखिए, माहौल तो बदलेगा। और देखिए, वरुण गांधी वहां 2 बार रहे हैं जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके पहले मेनका गांधी रही है। अब एक तरीके से देखा जाए तो पीलीभीत से जो गांधी परिवार का वर्चस्व था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। नंबर 1, नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण देते हैं तो दावा करते हैं, अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं। पहला उन्होंने क्या कहा, बीजेपी सरकार ने दिखाया कि भारत में दम है, कोई भी उसे नीचा नहीं दिखा सकता। उन्होंने जनता से कहा, बताओ चंद्रयान पर आपको गर्व है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा है गर्व। मैंने पब्लिक को जोड़ करके बड़ी बात। कांग्रेस पर हमला बोले, वही तुष्टीकरण। उन्होंने कहा कि ये जो सीएए का विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं सपा वाले और कांग्रेस वाले क्योंकि ये तुष्टीकरण चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये बताइए कि विदेशी राष्ट्रों में जहाँ पर जमीन थी, धरती पे हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हुआ। उन्होंने हिंदुओं के साथ बौद्ध को भी जोड़ा, सिख को भी जोड़ा, जैन को भी जोड़ा। और जब वो भागे या भाग करके आए तो हम क्या करें? क्या हम उनको यहाँ जगह नहीं दे? लोगों से झकझोर करके पूछा। और उन्होंने ये भी कहा पूरी तरीके से, कांग्रेस पर हमला बोला, सपा पर हमला बोला, अपनी गिनतियाँ। लेकिन एक बात उन्होंने और सो की, चूंकि ये जो सभा थी वो पीलीभीत और बरेली मिला करके थी, तो बरेली के जो सांसद हैं अभी फिलहाल मंत्री और 8 बार रहे, संतोष गंगवार, वो शामिल हुए क्योंकि उनका भी टिकट काट दिया गया है। लेकिन वो मंच पे गए और उन्होंने जो है मोदी का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर वरुण गांधी नहीं गए। भाई ये कसक रही कि मंच पे वरुण गांधी नहीं गए। और बल्कि सच बात तो ये कि जब से उनका टिकट कटा है तो वरुण गांधी जो है वो ना तो पार्टी किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, कोई नीति, ना उनके प्रचार में जा रहे हैं, गायब हो गए हैं। और चर्चा विभिन्न है। लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव तो लड़ेंगे ही, अब कहाँ से लड़ेंगे, एक चर्चा भी शुरू हो गई। उन्होंने कहा देखो भाई, रायबरेली तो इंदिरा गांधी प्रियंका गांधी लड़ेंगी, जो उनकी पौत्री हैं इंदिरा गांधी की। और वही दूसरी ओर अमेठी से वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल तो वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? सपा लड़ेंगे, कांग्रेस? तो कह रहे ना, जो इंडी गठबंधन है वो जो संयुक्त विपक्ष है, मतलब हो सकता है वो निर्दलीय रूप में लड़े, लेकिन जो संयुक्त विपक्ष है उसके प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा संकेत भी मेनका गांधी ने बिल्कुल। तो पीलीभीत में प्रधानमंत्री की जो दहाड़ थी आज हमने सबने सुना और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की, राष्ट्रवाद की बात करी और साथ ही साथ कहा कि पहले
दुनिया से लोग, हमारा भारत मदद मांगता था कांग्रेस की जब सरकार थी, लेकिन अब दुनिया भारत की तरफ मदद के लिए देखती है।